हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 19 और 20। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ूकाई बहुत खुशी खुशी से अपने रूम में आता है। तभी जीनो उसको देखकर ऐसा सोचता है कि ज़रूर राजकुमारी और इनके बीच में कुछ न कुछ तो हुआ है। हो सकता है कहीं इनको होली पल तो नहीं मिल गया है। जिस पर ज़ूकाई ने बोला कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। हाँ, हम रिलेशनशिप में तो ज़रूर आ गए हैं, लेकिन मगर इतने भी आगे तक नहीं गए हैं कि हम दोनों आपस में किस कर पाएं। और फिर अचानक से उसे टेंशन हो जाती है क्योंकि मिली को प्यार तो जियोंग से हुआ है, ना कि ज़ूकाई से, और इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर तभी मिली वहाँ पर बाहर आ जाती है और जोर जोर से ज़ूकाई का आवाज़ देने लगती है, जिस पे ज़ूकाई फौरन से ही बाहर आ जाता है। और फिर मिली बताने लग जाती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो और कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी कर लो। फिर ज़ूकाई ने बोला कि मुझे पता है तुम जियोंग की बात कर रही हो, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये बात ध्यान रखना कि 3 महीने से पहले तुम कहीं भी नहीं जा सकती। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिली बहुत ही बेसब्री के साथ जियोंग का वेट कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजे पर तो सीहा है, जिस पर तो मिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले वो मुझे देखे बिना इतने देर तक कैसे रह सकता है, मैं तो नहीं रह पा रही हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेडुंग से मिलने के लिए जियान आया हुआ था। हेडुंग अपने जख्म देख रही होती है और यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। और जियान तो उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बात कर रहा होता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि प्यार से ही मैं उसको अपनी तरफ कर सकता हूँ। एंड देन मिली को दिखाते हैं, जो कि अब रात हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जियोंग उससे मिलने नहीं आया और फिर फाइनली उसको ऐसे ही सोना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिली उठती है तो उसे सर्वेंट ने बताया कि राजकुमार ने आपको हॉल में बुलाया है, जो बात मिली को अजीब लगता है। जिसके बाद वो हॉल में पहुंचती है। मिली ने देखा कि एक टेबल सजा हुआ है, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं होता। कि तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। और ये सरप्राइज तो ज़ूकाई ने ही उसके लिए किया था। मिली ये सरप्राइज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी उसको गिफ्ट देने लगे। यहाँ गिफ्ट में ज़ूकाई ने उसे एक लॉकेट दिया। साथ ही बताता है कि ये लॉकेट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वुल्फ किंग अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही शादी कर सकता है, इसलिए ये लॉकेट मैं उस लड़की को दे रहा हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। और मिली को उसके लिए बुरा भी लगने लगा था, क्योंकि वो जियोंग को लाइक जो करने लगी है, लेकिन वो सबके सामने उस गिफ्ट को ले लेती है। और फिर यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद तुरंत ही अपने रूम में जाता है, क्योंकि ज़ूकाई को अब जियोंग भी तो बनना था, क्योंकि मिली के साथ अब बर्थडे सेलिब्रेशन करने भी तो है। एंड देन नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होकर अपने रूम में आई थी, क्योंकि जियोंग अभी तक उससे मिलने के लिए नहीं आया था। कि तभी उसे एक नोट पड़ा हुआ मिलता है, जिस पे जियोंग ने उसको जंगल में आने के लिए कहा था। और ये देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर भागते भागते उसे मिलने के लिए जाने लगी। और जहाँ सिटी के गेट पर खड़े होकर जियोंग उसका वेट कर रहा था, तभी मिली वहाँ पहुँचकर बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा बर्थडे भूल चुके हो। जिस पे जियोंग ने बोला कि भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगा। जिसके बाद वो जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर उसको लेकर आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल और जुगनू उड़ रहे होते हैं। और मिली को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी जियोंग बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि और मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मिली उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर फौरन ही उसके फोरहेड पर किस कर देती है और साथ ही बोलती है, ये मेरा लव मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि अब से सिर्फ तुम मेरे ही हो। जियोंग ये देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे लव किस करने लगा। और यही वो मोमेंट था जहाँ पर वो होली पल उससे ले सकेगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम ज़ूकाई को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि नाइट होने के बाद भी वो अपने नाइट फॉर्म में जो नहीं आया था, तो हो सकता है कि उसे होली पल मिल चुका है। और फिर जैसे ही वो मेडिटेशन करने लगता है तो थोड़ी देर बाद वो अपने नाइट फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसे ये बात तो क्लियर हो गई कि उसे अभी तक होली पल नहीं मिला है, यानी कि उसे होली पल चाहिए तो मिली को असल ज़ूकाई से प्यार करना होगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाते हैं, जो कि ज़ूकाई के दिए हुए लॉकेट को देख रही थी। साथ ही उसको ज़ूकाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। फिर वो सोचने लग जाती है, क्यों ना मैं ज़ूकाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूँ, जिसके बाद तो वो मुझे ये छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा। एंड देन इन चारों को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर ड्रंक होने के बाद बैकी ने हुडिया को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी। हुडिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की थी, ऊपर से सीहा और जीनो भी ये सब देख रहे थे। तभी बैकी पे गुस्सा करते हुए बोली कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए खबरदार कभी मेरे सामने मत आना। एंड देन नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है, जो कि हेडुंग से मिलने के लिए आया हुआ था और फिर उसको बताता है कि इस बार तुम्हारा टारगेट ज़ूकाई है,
क्योंकि मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। तो हेडुंग बोलती है कि अब हमारा टारगेट जब बदलकर मिली से जुकाई हो गया है तो मुझे लगता है कि उसे मारना तो मुझे बहुत आसान होगा। तो फिर उसे अपना आइडिया बताते हुए बोलती है कि मैं पहले उसे सेड्यूस करूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी और फिर मौका मिलते ही मैं उसे मार डालूंगी। जियान को तो उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुम्हारे हाथों सेड्यूस होने वाला है। ये बात तो हेडुंग को भी पसंद नहीं आती है, जिससे बोलती है तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें सेड्यूस करके दिखाती हूँ। और फिर जिस तरह से वो जियान से चिपक चिपक कर अपनी अदाएं दिखा रही थी और साथ ही बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जिससे तो बहुत हद तक जियान उसके लिए पिघल चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी कहता है इसका तो मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाते हैं जो कि जुकाई से मिलने के लिए गई हुई थी और उसे समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। लेकिन जुकाई तो उस पे गुस्सा होकर उसका मुंह बंद कर देता है, ये बोलकर कि मेरे लिए तुम अकेले ही काफी हो और तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो तो फिर यहाँ से तुम जा सकती हो। और मिली भी फिर वहाँ से मुंह लटकाकर बाहर आ जाती है और फिर जैसे ही चल रही होती है तभी उसे एल्ड्रिस का ख्याल आ जाता है। फिर सोचती है कि अगर मैं उन्हें मना लूँ फिर तो जुकाई को भी उनकी बात माननी होगी। इसके बाद फिर वो ऐसा ही करती है, यानी कि एल्ड्रिस के सामने जाकर इमोशनल ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए तो मैं बच्चों को जन्म नहीं दे पाई और हो सकता है कि मैं कभी भी ना दे पाऊँ, लेकिन मैं राजकुमार को औलाद के बिना नहीं देख सकती, इसलिए आप सभी लोगों को मेरी मदद करनी होगी उसके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढने के लिए। और एल्ड्रिस तो ये बात अच्छे से जानते थे कि वुल्फ किंग अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही शादी कर सकता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि मिली अपने इमोशनल ड्रामा से उन्हें नहीं मना पाती। एंड द नेक्स्ट सीन में वो यही बात सिहा और जुनीर को भी समझा देती है। फिर उनसे हेल्प लेने के लिए उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया और फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग सिहा को जीनो के पास भेजती है उससे उसके ग्लव्स लेने के लिए। जीनो को तो समझ ही नहीं आता है कि इनको मेरे ग्लव्स से क्या करना है, लेकिन अब हुक्म राजकुमारी का था इसलिए वो इन्हें दे देता है। और दूसरी बारी बैकी की थी जिसके पास जुनीर को भेजा जाता है उसके मास्क को लेने के लिए। और ये मास्क उसने इसलिए लगा रखा था क्योंकि वो हुदिया को नहीं दिखना चाहता था और वो गुस्सा उसको बिल्कुल भी दिलाना ही नहीं चाहता था। और जैसा कि अब प्रिंसेस का हुक्म था इसलिए उसे भी अपना मास्क देना पड़ा। और ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद मिली फिर इन दोनों को डांस परफॉर्मेंस के बैनर्स लगाने के लिए बोलती है, क्योंकि मिली तो इस डांस परफॉर्मेंस के जरिए ही इसमें कोई लड़की जुकाई को पसंद करवाना चाहती थी और इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। एंड द नेक्स्ट सीन में महल की सारी लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है और जिन्हें बताया जाता है कि हमारे पास जिनो के ग्लव्स और कमांडर बैकी का मास्क है, इन्हें खरीदने के लिए जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये चीजें उन्हें ही दी जाएगी। असल में इन दोनों की सीक्रेट लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, इन दोनों के बहुत सारे फैंस होते हैं। दूसरे ही खड़े जीनो और जुकाई भी मिली को देख रहे थे जो कि मिली का सारा प्लान समझ चुके थे। और जिस तरह से जीनो के पुराने ग्लव्स के लिए बोली लगाई जा रही थी तो ये सुनकर जुकाई उसको बोलता है कि अरे जीनो तुम तो महल में मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो यार। और ग्लव्स के लिए सबसे ज़्यादा बोली तो सिहा ने लगाई थी, जिसे देख कर तो जीनो भी हैरान हो जाता है और जुकाई को भी इन दोनों की छुपी हुई लव स्टोरी समझ आने लगी थी। और फिर कहता है कि मानो या ना मानो पर ये लड़की तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिस पे जीनो ने बोला कि राजकुमार शायद मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड द नेक्स्ट सीन में मिली सिहा से सवाल करती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर निकली, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पे उसने बताया कि ये तो मेरी पॉकेट मनी है जो कि मेरी फैमिली ने मुझे भिजवाए हैं, क्योंकि असल में उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन यहाँ पर मैड वो सिर्फ जीनो के लिए बनी है जिससे कि जीनो को वो रोज रोज देख सके। एंड द नेक्स्ट सीन मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पर डांस कंपटीशन के लिए सभी लोग इश्तेहार देख रहे थे और ये खबर जियान के सर्वेंट ने भी देख लिया, इसलिए फौरन से वो कागज उठाकर ये खबर जियान को भी दिखा देता है, जिस पे जियान भी समझ चुका था कि ये लड़की जरूर कुछ न कुछ बड़ा करने वाली है। एंड देन जुकाई को दिखाते हैं जो कि मिली की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर कहता है कि मैं उसे किस तरह से समझाऊं कि मेरे लिए सिर्फ वही काफी है, और वो अब मिली को तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए बेचारे जीनो पर ही अपना गुस्सा निकाल देता है। एंड द नेक्स्ट सीन में हेडुंग ने भी वो डांस परफॉर्मेंस वाला ऐड देख लिया था, इसलिए वो कहती है कि ये तो अच्छा मौका है मेरे पास जुकाई के करीब जाने का। लेकिन जियान जो कि अब हेडुंग के लिए थोड़ा थोड़ा फील करने लगा था, इसलिए उसे हेडुंग के लिए फिक्र होती है, इसलिए वो कहता है कि नहीं तुम इस तरह से नहीं करोगी। लेकिन अब हेडुंग भी मानने वाली कहाँ थी, इसलिए कहती है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और मुझे इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है मैं ये अच्छे से जानती हूँ। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस करने के लिए सारी लड़कियां आ चुकी थी और उन सभी के सामने 4 पिक्चर्स लगाए गए और सभी लड़कियों के हाथ में फूल दिए जाते हैं।
साथ ही उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें इन चारों में से जो भी लड़का पसंद है उसके साथ वाले बॉक्स में इन्हें डाल दो। फिर सारी लड़कियां ऐसा ही करती है, लेकिन सिर्फ 4 ही लड़कियां थी जिसने ज़ुकाई को पसंद किया था। और ज़ुकाई भी ये सब दूर से खड़ा देख रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि भला मिली ने मेरी ही पिक्चर क्यों लगा दी। जिस पे जीनो ने बोला कि आपको याद हो तो मिली को आपके डे वाले रूप से प्यार हुआ है, ना कि नाइट वाले रूप से। जिस पे तो ज़ुकाई उसको बहुत जोरों से किक मार देता है। एंड देन फिर दिखाते हैं कि बाकी सभी को वहाँ से भेज दिया जाता है, सिर्फ उन 4 लड़कियों को ही रोका जाता है जिसने ज़ुकाई को पसंद किया था, क्योंकि आखिरकार मिली को तो वही लड़कियां ही चाहिए थी जो कि ज़ुकाई को पसंद करे और बाकियों से उसे क्या लेना देना। एंड देन नेक्स्ट सीन में जियो को दिखाते हैं जो कि मिली से मिलने के लिए आता है और फिर मिली से मिलने के बाद उसको समझाने लग जाता है कि प्लीज ये सब करना बंद कर दो, हो सकता है राजकुमार को ये सब पसंद ना आए। लेकिन मिली कहने लग जाती है तुम ज़ुकाई थोड़ी ना हो जो कि तुम अपनी सजेशंस दे रहे हो। फिर कहती है कि तुम खुद ही सोचो कि उसकी लाइफ में अगर कोई दूसरी लड़की आ जाएगी तब हम दोनों भी हैप्पीली लाइफ गुजार सकेंगे। बेचारा जियोम भी फिर क्या ही क्या पाता, इसलिए उसको फौरन से हक कर लेता है। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।